जून 11। आज के हमारे प्रतिदिन की रोटी के अध्ययन का संदेश शेबना का कब्र, जिसे लिखा है टिम गुस्ताफसन ने, और यह यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 22 15 से 24 से लिया गया है। सेनाओं का प्रभु यहोवा यूं कहता है, शेबना नामक उस भंडारी के पास जा, राजघराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कहे, यहाँ तू क्या करता है और यहाँ तेरा कौन है कि तू अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। वह तुझे मरोड़कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हे अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, वहां तू मरेगा और तेरे वैभव के रथ वहीं रह जाएंगे। मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। उस समय मैं हिल्किया के पुत्र अपने दास एलियाकीम को बुलाकर उसे तेरा अंगरखवा पहनाऊंगा और उसकी कमर में तेरी पेटी कस कर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा, और वह यरूशलेम में रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। मैं दाऊद के घराने की पूंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण ठहरेगा। और उसके पिता के घराने का सारा वैभव, वंश और संतान, सब छोटे छोटे पात्र, क्या कटोरे, क्या सुराहियां, सब उस पर टांगी जाएंगी। मुख्य वचन प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 14वां अध्याय पद 13। जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। तमिल राजनेता करुणानिधि चाहते थे कि उन्हें चेन्नई में मरीना समुद्र तट के पास उनके गुरु CN अन्नादुरई के बगल में दफनाया जाए, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनका तर्कवादी विश्वास प्रणाली के अनुसार कोई धार्मिक संस्कार किया जाए। हालांकि एक विशाल स्मारक उनके विश्राम स्थल को चहेतित करता है, लेकिन उनकी विश्वास प्रणाली ने उन्हें मानव अस्तित्व की सच्चाइयों से सीमित नहीं किया, जो कि जीवन और मृत्यु सच्चाई है। गंभीर सच्चाई यह है कि जीवन हमारे जाने के प्रति उदासीन होकर चलता रहता है। यहूदा के इतिहास में एक कठिन समय के दौरान शेबना राजघराने के पद पर नियुक्त भंडारी ने मृत्यु के बाद अपनी विरासत सुनिश्चित करने के लिए अपने लिए एक कब्र बनवाई, परंतु परमेश्वर ने अपने नबी यशाया के द्वारा उससे कहा, यहाँ तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है? तू अपने कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता है। नबी ने उससे कहा, परमेश्वर तुझे मरोड़कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा, वहां तू मरेगा। शेबना बात से चूक गया था। मायने यह नहीं रखता कि हमें कहाँ दफनाया जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि हम किसकी सेवा करते हैं। जो लोग यीशु की सेवा करते हैं उन्हें यह असीम सांत्वना मिलती है। जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारे प्रस्थान के प्रति कभी उदासीन नहीं रहता है। वह हमारे आगमन की आशा करता है और घर में हमारा स्वागत करता है। आप किसकी सेवा कर रहे हैं? इसके बारे में आपका जीवन क्या कहता है? आपको कैसे याद किया जाना चाहिए? हे स्वर्गीय पिता, कृपया मुझ उस समय का अनुमान लगाने में मदद करें कि जब मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। आमीन।